नमस्कार। न्यूज और के एक खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली में राजनीतिक हंगामे की, जहां दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की नई एक्साइज नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि इस नीति से शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार एक बार फिर आमने सामने आ सकती है। एलजी ने केजरीवाल की नई एक्साइज नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जबकि सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया को बेहद कट्टर ईमानदार बताया है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि एलजी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जाँच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सुना है दिल्ली में शराब कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल ने कहा, हम जेल और फांसी से नहीं डरते। केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं। हमने 3-4 महीने पहले ही बता दिया था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। हमें इनके लोगों ने ही बताया था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। जब हमने इनके लोगों से पूछा कि किस केस में गिरफ्तार किया जाएगा, तो इनके लोगों ने कहा कि कोई केस नहीं है, खोजा जा रहा है। असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं, तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था और अब इस नई नीति पर जांच बढ़ गई है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। स्पेशल डेस्क न्यूज आज। असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं, तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सिर्फ ईमानदारी का ढोंग पीटने से कुछ नहीं होता। देश मत में विश्वास करता है
ये लोग मदपान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जरा मीनाक्षी लेखी को भी सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। आज मेरे 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से, इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें, लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। यहाँ पर ये मद्यपान पर भरोसा रखने वाले लोग दिखते हैं, जो जिस तरीके की इनकी एक्साइज पॉलिसी रही। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ दिलीप यशवर्धन जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रमाकांत पटेल जी जो प्रवक्ता हैं आपके, आम आदमी पार्टी से हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही करते हैं। रमाकांत पटेल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मनीष सिसोदिया जी पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पर आरोप लगाया गया। उनकी जो है 22 विधायकों को निलंबित किया गया। इसके पहले भी 30 बार से अधिक जांचें की गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार किया गया, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। और हर बार कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में फटकार लगाते हुए मेरी बात को सुनिएगा, फटकार लगाते हुए, कड़ी फटकार लगाते हुए अधिकारियों को बाइज्जत बरी करने का काम किया है। दूसरी चीज ये कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये पिछले साल का मामला है, अभी तक जो मेरे को जानकारी लगी पिछले साल का मामला है, नई एक्साइज नीति वाला। और उसी मामले में सीबीआई ने पहले क्लीन चिट दे दी थी, अब ईडी को ले आए। तो तमाम तरह की झूठी चीजें प्लांट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मशहूर हो गई है। कैसे तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाया जाता है, ये भाजपा से अच्छा कोई नहीं जानता। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें, इतना बड़ा व्यापक घोटाला हो गया कि इन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदल करके क्या कर दिया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। इनको व्यापक बोलने में इनको पसीना आ जाता है, व्यापक शब्द से इनको एलर्जी हो गई, खुजली होने लगती है भारतीय जनता पार्टी वालों। तो ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर देश को चलाना चाहते हैं, जो झूठ की बुनियाद पर ईमानदार लोगों को, ऐसे लोगों को जो देश में शिक्षा क्रांति के जनक कहलाते हैं, मनीष सिसोदिया, किसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश भर में प्रसिद्धि दिलवाई, दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जब इंडिया आती है तो वो बोलती हैं कि मेरे को दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल देखने जाना है। दिल्ली सरकार के, गुजरात नहीं जाना है, मध्य प्रदेश नहीं जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल देखने जाना है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को बनाने का काम किसने किया, मनीष सिसोदिया ने किया। आज पूरी दुनिया जानती है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश नहीं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम करके अगर किसी ने दिखाया है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री है। और उनके ऊपर ये फर्जी मामले लगा लीजिए। हम कहते हैं मनीष सिसोदिया जी क्यों, सत्येंद्र जैन जी क्यों, एक साथ पूरे 62 विधायकों को मुख्यमंत्री समेत आप लोग गिरफ्तार कर लें, एक बार में पूरी जांच कर लें और उसके बाद ईमानदारी से काम करने दें। हम केवल ये चाहते हैं कि आप काम करने दें, एक साथ आप सबको गिरफ्तार कर ले, एक बार में पूरी जांचें कर ले और काम करने दें। अगर दोषी हो तो जेल में डाल दीजिए। राहुल आनंद जी भी हैं, आपको बड़े गौर से सुन रहे हैं जी। राहुल आनंद जी भी आपको बड़े गौर से सुन रहे हैं जी। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इस जुर्म के लिए संविधान में जो सजा है, अगर आम आदमी पार्टी के लोग दोषी पाए जाते हैं तो उससे डबल सजा पाने के लिए हम लोग तैयार बैठे। ठीक है राहुल आनंद जी। देखिए, सबसे पहले
इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो केजरीवाल सरकार के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अबकारी नीति लॉन्च के तहत आरोप लगे हैं। जो उन्होंने एक नीति लॉन्च की है उसके तहत आरोप लगे हैं। दिल्ली के अंदर जो 272 वार्ड है, अब रुक जाइए, जब आप बोले थे तो मैं नहीं था, रुकिए। और दिल्ली के अंदर जो 272 वार्ड है और जो परिसीमन करने के बाद जो उसके अंदर जो संख्या जो कम होने की बात कही गई है और इन्होंने जो अबकारी नीति लागू करने की जो बात कही है, जिसमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि 79 वार्ड ऐसे हैं जिसमें दुकानें नहीं है, वहां खोले जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन जब भी ये एक निजीकरण का ये बड़ा मुखर होते हैं कभी कभी बातों को लेकर। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात ये है कि दिल्ली सरकार के अंदर 60% आपके जो प्रवक्ता हैं उनको काफी हंसी आ रही है क्योंकि मैं उनको तथ्य से अवगत करा रहा हूँ। आपके अंदर मतलब दिल्ली सरकार के अंदर 60% सरकारी दुकानें थी और 40% आपको गैर सरकारी दुकानें थी। इसके तहत इन्होंने 100% आपको गैर सरकारी दुकानें कर दी। अब आ जाते हैं इनके बातों के ऊपर, जो इन्होंने एक आरोप लगाई कि आरोप लगाकर गिरफ्तार की जाती है, तो इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि पंजाब के अंदर इतनी महत्वाकांक्षी बनकर, इतने ओवर कॉन्फिडेंस बनकर आपके मुख्यमंत्री ने नदी से जल निकालकर पिया और देखिए वो स्वयं चले गए कहां? वो स्वयं चले गए दिल्ली के अस्पताल में, और यहां तक कि सरकारी अस्पताल में नहीं गए। ध्यान रखिएगा, सरकारी अस्पताल में नहीं गए, वो चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो भी इनके प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर अंकित है। एक और बात मैं बता दूं जो बड़ा मजेदार बात है, वो ये है कि जब भी कानून को लेकर जब बातें की जाती है, खास करके दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की बातों को जो स्पष्ट किया गया है, इसके पहले भी बहुत सारी चर्चाएं इसके ऊपर हो चुकी है, उस कानून को भी स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली सरकार की क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं और केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं। और जब भी कुछ गलत होता है और जब आरोप होता है तो आप उस जांच को करने दीजिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जनता के बीच में आए और कहे कि आरोप खोजा जा रहा है। अरे आपके प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठ चुका है, तभी आपके स्वास्थ्य मंत्री सलाखों के पीछे हैं। आप कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए, झूठी हंसी करके बातों को नकारा जाता है। आपकी हंसी काफी अच्छी है, मैं उसको पसंद करता हूं, लेकिन जब हंसने का कभी जब मुहावरा करेंगे, वाह के छड़ेंगे तब हंसे। ऐसी हंसी से निरंतर ये पता चलता है कि आपके पास या तो झूठ को छुपाने के लिए एक हंसी ही बची है, तथ्य आपके पास मौजूद नहीं है। और जहां तक मैं आ रहा हूं, और जहां तक आरोप लगे हैं इसकी जांच होने दीजिए, समझ में आ जाएगा। और आप होम डिलीवरी करा रहे हैं शराबों की होम डिलीवरी करा रहे हैं। यही तक नहीं, आप 24 घंटा शराब परोसने का काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर। आप किस शिक्षा जगत की बात कर रहे हैं? जब सरकार ने 25 वर्ष की आयु तय की, आप 21 करने जा रहे हैं। आप कौन से समाज सुधारने की बात कर रहे हैं? कौन सी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? समाज को सुधारने की भी तो कोशिश कीजिए। समाज सुधारने के लिए आपको आवश्यक है क्या कि शराब घर घर पहुंचा देना? जी हम आएंगे आपके पास। रमाकांत पटेल जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे पास दिलीप यशवर्धन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनके पास जाना चाहते हैं और उनसे सवाल यही करना चाहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, हम समझना चाहते हैं आपसे। कुशवाहा जी, राजनीति चल रही है, इसमें सीधा सा है कि राजनीति चल रही है, और ये राजनीति में जो एक दूसरे को आगे और पीछे करने की कवायद है वो हमेशा राजनीतिक पार्टी में चला करती है। और दिल्ली चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इमेज या ईगो का सवाल भी है, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी भी है और केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी वहाँ सरकार नहीं बना पाई। तो दिल्ली भाजपा के लिए थोड़ा सा इशू है, और उनके रहते उनकी नाक के नीचे भारतीय जनता आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। तो ये चीजें राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अगर लीगली कहीं कोई कमी नहीं है पॉलिसी को लेकर, जैसे कि वहाँ के सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया है, वो बाउंड से उस रिपोर्ट को देने के लिए मिनिस्टर को भी दिया और उन्होंने एलजी को भी दिया है, और उन्होंने ये पाया है या सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट दी है इन पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन के रेस्पेक्ट में
किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज हुआ है, वो गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है। मीन्स की जो सिसोदिया जी हैं, जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उन्होंने पॉलिसी को लागू करने के लिए किसी से कोई इनडायरेक्टली बेनिफिट उठाया है। अब वो बेनिफिट उठाया है या नहीं उठाया है, या जो दिल्ली की साइड पॉलिसी थी उसको इन्होंने इग्नोर करके कुछ अलग से किया है, तो ये सारी बातें अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें प्रूव हो जाएगी। क्योंकि जो पॉलिसीज है वो पहले से एस्टेब्लिश है, वो ना तो सीबीआई बनाएगी ना एलजी बनाएंगे। अगर वायलेशन हुआ है तो वो वायलेशन भी एलजी को यानी कि दिल्ली सरकार के खिलाफ उसको प्रूव करना पड़ेगा, और अगर प्रूव हो जाएंगी तो इसका मतलब वहां पर वायलेशन हुआ था, और नहीं होंगी तो इसका मतलब ये एक पूर्णतः राजनीति से प्रेरित स्टेप है। अंततः इस मामले में जो डिसीजन लेना होगा वो कोर्ट को लेना होगा। कोर्ट ना तो भारतीय जनता पार्टी की है, ना आम आदमी पार्टी की है, ना कोर्ट जो डिसीजन लेती है वो लॉ के बिहार पे लेती है कि जो भी एक्शन किसी भी व्यक्ति के तरफ से लिया जा रहा है वो एक्शन विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ लॉ है या नहीं। अगर विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ लॉ है तो शिकायत करने वाले की बात का कोई मूल नहीं बचता, और अगर विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ लॉ नहीं है तो जिसके खिलाफ शिकायत करेगी उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। जी जी, रमाकांत पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, राहुल जी ने अभी ये कहा था कि प्राइवेट एजेंसियों को शराब की दुकानें दी गई। शराब की दुकानों का तो वो अभी साबित हो जाएगा, कोर्ट बतला देगा कि किसको दिया गया। लेकिन किन किन प्राइवेट लोगों को सरकारी संपत्ति क्या क्या दे दी गई है, जिसमें थाली में सजा करके मैं राहुल जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के सभी लोगों को बतलाना चाहता हूँ। पूरी रेल आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, बीएचईएल प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, बीपीसीएल प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, किसानी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, है ना। किसानों से छीन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को थाली में सजा करके देने का काम कर रहे हैं। आप सारी चीजें देश भर की संपत्तियां, ऑर्डिनेंस, एलआईसी, सब कुछ देश के प्राइवेट उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे के पूरे बैंकों को नीलाम करने का काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दुख हो रहा है। आप ये क्योंकि डिबेट मध्य प्रदेश से हो रही है, मध्य प्रदेश के आप किसी कोने में किसी गली में चले जाइए, जितनी शराब दुकानें होम डिलीवरी की व्यवस्था के साथ में, महिलाओं के लिए शराब उपलब्ध कराने के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराई है ना, बनाई है, किसी से छिपा नहीं है। आज ठीक है जी। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से जी। मैं कम शब्दों में अपनी बातों को समापन करूंगा, बहुत ईमानदारी के साथ है। मैं कम शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करता हूं, बड़ी ही ईमानदारी के साथ। देखिए, चर्चा वो नहीं है कि अभी जो आपके प्रवक्ता बातों को रख रहे थे, चर्चा ये है कि आपके ऊपर इल्जाम लगा है। जब हम सरकारी संपत्ति को बेचने का जब चर्चा जिस दिन करेंगे उस दिन हम इसके ऊपर बैठकर 1-to-1 चर्चाएं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस प्रकार से अपने दामन को साफ सुथरा दिखाते हैं, क्या आपका चरित्र उतना साफ सुथरा है? अगर है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्यों सलाखों के पीछे हैं? क्यों सलाखों के पीछे हैं? सवाल यहाँ ये उठता है, सवाल यहाँ ये उठता है। और सुनिए, सवाल यहाँ ये उठता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी, देखिए मुझे बोलने दीजिए, टर्न मेरा था, गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। टर्न मेरा था। अरे आप समझदार व्यक्ति हैं, आप शिक्षा नीति की बात करते हैं और खुद उस शिक्षा को आप नहीं अपनाना चाहते हैं। टर्न मेरा था, बातें मुझसे हो रही थी, प्रश्न मुझसे जी बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है जी, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने विचार यहाँ पर साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों को वो बेबुनियाद बता रही है। जो भी है जांच चल रहा है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।